हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की कहानी हमें राजस्थान की माउंट आबू से भेजी गई है सत्यजीत के द्वारा। उन्होंने कहा है कि उनकी यह कहानी आप सबसे साझा की जाए। आप सबको ये कहानी बहुत पसंद भी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। सत्यजीत छत की मुंडेर पर बैठे हुए था, अपने पैरों को रास्ते की ओर हिलाते हुए। तभी उसके पापा ने उसे नीचे बुलाया और बोले, रवि, अभी बाहर जाके दुकान से एक बड़ा वाला स्प्राइट का और थम्स अप का बोतल ले आना। सत्या कहता है, बाबा, अभी क्या कोई घर में आने वाला है क्या जो ये सब मंगवा रहे हो? उसके बाबा बोले, हाँ, मेरा एक दोस्त है गांव का, वो और उसके बेटे आने वाले हैं घर पे। मैं पैसा लेकर बाहर गया और कोल्ड ड्रिंक लेके घर पे आ गया। सत्यजीत ने माँ से बोला, ये लो माँ, इसे फ्रिज में रख लो। ये कह के वो अपने कमरे में चला गया। दिन की 11:30 बजे घर के बाहर कॉलिंग बेल बजता है। तभी सत्यजीत के पापा को लगा कि शायद वो लोग आ गए और वो जाके दरवाजा खोलने लगे। तभी मैं भी अपने कमरे से बाहर आ गया। मैं कमरे से बाहर आके रसोई घर में गया और माँ से पूछा, माँ, ये कौन लोग हैं और किस काम के लिए आए हैं? माँ ने कहा कि तू तो दिन भर कमरे में पड़ा रहता है, किताबी कीड़ा बनकर। बाहर आएगा तो ही तो जानेगा घर में क्या हो रहा है। ये लोग तेरी बहन को देखने आए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। लगे हाथ तेरे बहन की हाथ पीले हो जाएंगे। मैंने कहा, क्या उस नकचुड़ी की शादी? देखते हैं कौन उसे झेलता है। माँ बोलती है, चुप कर, जा बाहर, जा बाबा के पास। इसी बीच वो लोग अंदर आ गए थे और ड्राइंग हॉल में बैठकर बातचीत कर रहे थे। मेरे ड्राइंग रूम में आने से बाबा बोले, अरे ये देखो, ये भूमिजा का छोटा भाई, मेरा बेटा, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, सत्या। प्यार से हमें इसे रवि बुलाते हैं। मैंने भी उनके पैर छुए और उनके बेटे से हाथ मिलाया और बोला, आपका नाम क्या है ब्रदर? वो बोले, अविनाश। मैंने पूछा, आप क्या करते हो और कितने साल के हो आप? उन्होंने कहा, अभी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, 25 साल का हूँ अभी। मैंने कहा, अच्छा है, और कहाँ काम करते हो? अविनाश बोले, बेंगलुरु में। मैंने बोला, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी साउथ घूमने की बहुत इच्छा है, तुम मुझे ले जाना छुट्टी में कभी। वो बोले, श्योर। ऐसा कहकर अचानक से उसने अपने हाथ को मेरे कमर पे जोर से हिट किया। मैं इसे इग्नोर करके अपने कमरे में चला गया। वो अभी भी बाहर बैठे हुए थे। उसी वक्त मेरी दी कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स लेकर माँ के साथ वहां उनसे मिलने के लिए आई और वो लोग रिश्ते के बारे में बात करने लगे। उतने में ही अविनाश बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। बाबा ने कहा कि ये जो सत्या का कमरा दिख रहा है ना, वहां उसके रूम में चले जाओ, वो होगा, वो आपको दिखा देगा बाथरूम। वो वॉशरूम ढूंढते हुए मेरे रूम में आ गया। मेरे रूम में कोई नहीं था। होता भी कैसे, मैं बाथरूम में जो था। तभी उसको सुनाई दिया कि बाथरूम में कोई है। तो वो अचानक से बाथरूम के पास आया और दरवाजा खोल दिया। तभी मुझे फील हुआ कि कोई पीछे है। तब मैंने धड़ाम से बोला, अरे रे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? वो बोला, वॉशरूम आया था। मैंने कहा, दिखाई नहीं दिया क्या बाथरूम एंगेज है? रुको रुको, 2 मिनट दो, मैं आता हूं। मैं जल्दी से नहाकर बाहर आ गया। वो अब भी वहां बेड पर बैठा हुआ था। मैंने एक टॉवल ही सब पहना था और उससे कहा कि जाओ ब्रो वॉशरूम। तब तक तो वो मुझे ही देखता रह रहा था। मैंने कहा, ओ भाई, वॉशरूम नहीं जाना क्या? तब वो बोला, हाँ हाँ जा रहा हूं। मैंने कहा, अजीब है, कैसा लड़का है ये? फिर मैंने जल्दी से अपना ड्रेस चेंज कर लिया। उसी बीच वो भी अपना काम खत्म करके आ गया। तब मैंने पूछा, ब्रदर, क्या अब तक बात बढ़ी? दिखने में तो हट्टे कट्टे हो, क्यों ऐसे बीच बीच में चुप रह जाते हो, खोई खोई से रहते हो? वो बोला, कुछ नहीं, और बाहर चला गया। मुझे उसे देखकर भी ऐसी वैसी फीलिंग नहीं आ रही थी। शायद उसे आ रही होगी। नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरा वहम है।
मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ आजकल। फिर मैंने अपनी सोच को पीछे छोड़ते हुए बाहर आ गया डिस्कशन देखने। बातचीत हो गई थी और वो लोग हमारे घर में खाना भी खाया और तकरीबन 3 बजे वो लोग यहाँ से चले गए। बट स्टिल रिश्ता अब तक पक्का नहीं हुआ था। वो बोले थे कि बाद में आकर बताएंगे। फिर मैं और मेरी बहन बात कर रहे थे इसके बारे में। मेरी बहन बोली, हाँ अच्छा तो है, गुड लुकिंग भी है, अच्छी कंपनी में भी काम करता है। मैंने बोला, कौन सी कंपनी में? डेलॉयट्स में काम करता है वो, अच्छी सैलरी भी है। हाँ, जान पहचान भी तो बढ़ानी है उससे, इसीलिए तो बाबा ने बोला है उसका नंबर लेने को। मैंने कहा, नंबर दिया है? तब तो बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम जान पहचान बढ़ाओ, मैं चला। बस तू अब जल्दी से घर छोड़ के जा, जिससे मैं शांति से रह सकूं। तब दी ने एक पिलो मेरे मुंह पे फेंक कर मारा। चली जाऊंगी, बाद में तो मुझे ही ढूंढते रहना। तभी मैंने बोला, दी उसका नंबर देना, मुझे उससे थोड़ा बात करना है। दी बोली, तुझे उससे क्या बात करनी है? मैंने कहा, तो दे ना, मैं जो करना है वो करूंगा ना, तू प्लीज दे मुझे उसका नंबर। बात ऐसी है कि तू तो जानती है ना मुझे साउथ इंडियन कल्चर कितना पसंद है, और वो भी साउथ में रहता है, तो इस बहाने उससे मैं भी थोड़ा जान पहचान बना लूंगा, जिससे मैं उसके साथ घूमने चला जाऊंगा वहां पर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी, अभी देना। 2-4 दिन बाद पापा बैठकर फोन देख रहे थे, तभी उनके पास उनके दोस्त का कॉल आया जो उस दिन आए थे, और वो बात करने लगे। तभी माँ भी कमरे में आ गई। मैं बैठकर पापा का पैर दबा रहा था। पापा बड़ी खुशी से बोले, हाँ तो ठीक है, तब तो ये खुशी की बात है ना, हम आज से ही तैयारियां शुरू कर देंगे धीरे धीरे। बात ये थी कि रिश्ता पक्का हो गया था उनकी तरफ से। उन्होंने कहा था कि और 3 महीने बाद अच्छा लगन है तो शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी जाए, तब तक कोई दिक्कत ना हो। हम दोनों सुनकर बहुत खुश हुए और मैं आ गया दीदी को बताने। वो भी सुनकर शर्माएगी भी कैसी नहीं। मैंने कहा, जान पहचान बढ़ा रही हो या नहीं? मैंने तो तुमसे नंबर मांगा था, अब तक नहीं दिया। मैं कहीं तुम्हारे हस्बैंड को ले नहीं जा रहा हूं। दी बोली, चुप कर तू। मैंने कहा, तो नंबर तो दे ना उसका, अब तो वो हमारे भाभी जीजू बन गए हैं। व्हाट्सएप चेक कर भेज दिया। 4-6 दिन बाद अविनाश ने कॉल करके दी से बोला कि वो और उसका भाई हम 3-4 दिन बाद अविनाश ने कॉल करके दी से बोला कि मैं अभी बेंगलोर जा रहा हूं, तुम्हारा भाई बोल रहा था कि मेरे साथ जाने के लिए, तुम उसे भेज सकती हो। तभी दी ने मुझे बोला कि तू जाना चाहता था ना उसके साथ बेंगलुरु? हाँ, तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ, अगर तो हमारे साथ जाने वाला है तो अभी से बैग पैक करना शुरू कर दे। मैंने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, ऑब्वियसली जाऊंगा। तो हम दोनों उसके साथ बेंगलुरु जाने का डिसाइड कर लिया। उसका भी छुट्टी था, तो उसने भी बोला कि इस 4 दिन में जितना हो सके बेंगलुरु घुमा दूंगा मुझे। तो मैंने कहा, तो अच्छी बात है। हम तीनों वहां स्टेशन में उतरे। वहां से अविनाश का घर, जहां पर वो रेंट पे रहता था, वहां पर चले आए। रास्ते में हमने खाना खरीद लिया और रात को खाकर उस दिन रेस्ट लेकर सो गए। दूसरे दिन हमने प्लान बनाया था कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जाएंगे और वहां पर घूमेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग ने ऐसा ही किया, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाके वहां पर दर्शन किया और प्रसाद खाया। उसके भी हॉलीडे लीव था, इसीलिए वो भी हमारे साथ घूमने आया था। फिर हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा शॉपिंग किया, फिर बाद में शाम को घर आ गए। पर उसी दिन शाम को ही मेरी दी की तबीयत कुछ खराब हो, रात को मेडिसिन भी खाया। इसी तरह दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन हम तीनों को ही शॉपिंग के लिए जाना था। चूंकि दीदी की तबीयत खराब थी, वो बोली कि मैं नहीं चल सकती, तो तुम दोनों जाओ अपना शॉपिंग कर लो, मैं कल अविनाश के साथ चली जाऊंगी। इस बार हम थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड भी कर लेंगे।
अविनाश ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, हम जाएंगे तो तीनों एक साथ जाएंगे, और तुम्हें मेरे से अकेले यहाँ पर कोई नहीं है, मैं छोड़ नहीं सकता। दी ने बोला मैंने तो मेडिसिन खा लिया है, तो मुझे चलना नहीं पसंद अभी, तो मैं आधे एक आध घंटे की बात है, एडजस्ट कर लूंगी। दीदी के बहुत बार कहने के बाद ही अविनाश जीजू माने और हम दोनों शॉपिंग के लिए बाहर आ गए। हम दोनों 5:30 बजे शॉपिंग के लिए बाहर आए। पहले हम लोग ट्रेंड्स शॉपिंग मॉल गए, जो कि एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल था वहां का। मैंने अपने लिए जीन्स का एक जैकेट खरीदा नहीं, चूज किया। उसके बाद 2 अंडरवेयर खरीदे और कार्गो फॉर्मल पैंट ये सब खरीदा। उन्होंने भी जैकेट, बैकपैक, 2-4 टी शर्ट्स चूज किया। साथ ही साथ उन्होंने मेरे दी के लिए भी एक साउथ इंडियन स्टाइल की साड़ी और कुंदन इयरिंग्स भी खरीदा। मैंने कहा जीजू आप तो बड़े छुपारस्तम हो, दीदी के लिए भी गिफ्ट ले रहे हो? वो तो आपके साथ आएगी ना कल शॉपिंग करने। अविनाश जीजू बोले हाँ, आखिर में शादी जो कर रहा हूं तेरी बहन से, अभी से ही ख्याल तो रखना पड़ेगा। ये कह के अविनाश ने फिर से मेरे कमर में जोर से हिट कर दिया। मैं बोला ये क्या है, जब आप हमारे घर में आए थे तब भी ऐसा किया था और आज भी कर रहे हो, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। वो बोले कुछ नहीं, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ड्रेसेस चूज करके हम दोनों आ गए ट्रायल रूम में ट्रायल करने। पहले मैं गया अपने कार्गो पैंट को चेक करने। मैं चेंज करके उसके सामने आया और कहा भैया कैसा है देखो तो। जीजू बोले सुपर लग रहा है, हीरो लग रहा है तो। उन्होंने कहा ये लो ये शर्ट भी ट्राई करो एक साथ, जचेगा दोनों। मैंने उनके हाथ से शर्ट लिया और जैसे ही चेंजिंग रूम में जाकर दरवाजा बंद करने वाला था तभी सडनली अविनाश जीजू भी मेरे साथ चेंजिंग रूम में घुस गए। मैं बोला अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई, इतना बोला ही था, उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और बोले चुप करो, और सडनली मेरे कमर को पकड़ के अपने पास खींच लिया। उनके होठों को मेरे होठों से लगाकर किस किया। मुझे बहुत ही अजीब सा करंट लगा उनके छूने से, और वो भी अभी मेरे होठों को चूम ही रहे थे, तो मैंने झटके से उन्हें दूर कर दिया और कहा ये क्या कर रहे हो भाई तुम। पर तभी भी वो कुछ नहीं बोले और मुझे जबरदस्ती से अपने और पास खींचकर मेरे गले के पास किस किया। ये सब फील करते हुए एक टाइम के लिए मेरी भी वासना जाग गई थी और मैंने भी उनको पकड़कर जबरदस्ती से किस करने लगा। उनके शर्ट के अंदर अपना हाथ घुसाकर उनको फील करने लगा, और फिर मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, और मैं तुरंत ही हट गया और दरवाजा खोलकर बाहर चला आया। अविनाश जी बोले ओए क्या हुआ, आर यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद मी? मैंने कहा नो दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, इट्स नॉट गुड फॉर आवर। वो बोले ओके ब्रो, सॉरी फॉर दिस, प्लीज जस्ट फॉरगेट इट, लेट्स गो टू होम। मैंने भी बिना कुछ कहे सारे कपड़ों को समेटकर बिल काउंटर पे पहुंच गए। बिल करने के बाद हम दोनों फूड मार्केट आए, वहां से खाना खरीदा और दीदी के लिए भी खाना लेकर घर पे आ गए। रास्ते में गाड़ी के सीट पर मैं उनसे थोड़ा सटक के बैठा था, क्योंकि जो सब कुछ चेंजिंग रूम में हुआ उसके बाद मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। हम दोनों घर पे आए और दी ने दरवाजा खोला और हमसे बोली क्या बात है, 10 बैग एक साथ खरीद के लाई हो, ऐसा क्या खरीद के लाई हो भाई? रवि तूने ऐसा क्या क्या खरीदा है, अभी से ही जीजू से पैसा झड़वा रहे हो क्या? अविनाश जी बोले कहाँ, ये 4 चीजें अपने पैसों से लाया है, मैंने तो इसके 2 ड्रेस के लिए पैसे दिए हैं, मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ खरीदा है, ये देखो। ये कहकर अविनाश जी ने
मेरी दी को वो साड़ी और इयररिंग दिखाई, जो कि दी को बहुत पसंद आई। इसे देखकर मेरी दी ने अभी को अपने गले से लगा लिया। कुछ पल के लिए मुझे उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, खास करके जीजू पे और मेरे खुद पे। रात को हम तीनों ने खाना खाया और 10:30 बजे हम सो गए। मैं सोते वक्त भी उस पल को याद कर रहा था जो जीजू और मेरे बीच में हुआ था। फिर मुझे बेचैनी सी हुई, इसीलिए मैं उठकर बालकनी में हवा खाने। तभी मैंने बालकनी में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी और मैंने धीरे से जाकर देखने लगा कि वहां कोई और नहीं, जीजू खड़े हुए थे और दीवार की ओर मुंह करके कुछ बड़बड़ा रहे थे। सॉरी सत्या, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था। ये देखकर कि घर में ये मत बोल देना, नहीं तो हमारी शादी टूट जाएगी। प्लीज, मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम भाई बहन दोनों से ही इक्वली प्यार करता हूं। तुम जब देखने आए थे और मैंने जब तुम्हारी बहन को भी देखा, तभी से ही मैं उससे प्यार करने लगा। एक्चुअली आई एम अ बाइसेक्सुअल, सो तुम्हें उस वक्त ऐसे देखकर फीलिंग्स को रोक नहीं पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और वैसे भी तुम भी कुछ टाइम के लिए मूड में आ गए थे, है ना? क्या तुम भी? पीछे से मेरी आवाज आई। हाँ, मेरी आवाज सुनकर वो तुरंत ही चौकन्ना हो गए। क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी बात सुन रहा था। अभी बोले सब सुन लिया क्या? मैंने कहा हाँ। तब तो अच्छा हुआ, मैं तुम्हें ये सब बताने ही वाला था और हिचक रहा था। तो अब तो मुझे माफ कर दोगे ना? मैंने कहा मुझे तुम अच्छे लगे, मेरी बहन को कभी धोखा मत देना, समझे? वो बोले नहीं, घर की बात है यार, घर में ही रहेंगी बेबी। मैंने कहा क्या? और वो तुरंत मेरे पास आए और झटक से मुझे गले पे एक पप्पी दी और अंदर चले गए। मैं उसे देखता रह गया और फिर मेरे फेस पे स्माइल आ गई। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने मत को कमेंट में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।